अच्छा सारे बच्चे बता रहा हूँ, 25th क्वेश्चन देखो, cos 6x। मुझे ऑब्जर्व करना है कि जो एंगल 6x है वो एंगल x में लाना है। तो 6x को एंगल x में कैसे लाना है? 6x पहले कन्वर्ट होगा 3x में, वो कैसे कन्वर्ट होगा? एंगल हाफ करना पड़ेगा। तो मुझे एंगल हाफ करने के लिए दो ही आइडेंटिटी याद है, वो हाफ एंगल किसमें होता है? sin 2x, cos 2x और tan 2x। फिलहाल cos है तो cos 2x का कौन सा फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ cos? तो मेरे दिमाग में आता है cos 2x का एक फॉर्मूला होता है कौन सा? 2 cos square x minus 1। तो cos 6x का क्या हो जाएगा? 2 cos square 3x minus 1। 6x का हाफ 3x। फिर एक हमारे पास फॉर्मूला था cos 3x का, जो cos x में कन्वर्ट करता है, 4 cos क्यूब x minus 3 cos x। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो cos 3x की, 4 cos क्यूब x minus 3 cos x का स्क्वायर माइनस 1। इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल के 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 2 प्रूफ वाला, मतलब ये आ जाएगा। बोलो बोलो बेटा, क्लियर है? यस सर। फटाफट तेजी से मुझे 4 क्वेश्चन स्पीड दो, स्पीड करके दो फटाफट तेजी से, बिना देखे। देखते हैं कौन सा बच्चा कितनी स्पीड में कर रहा है। जैसी हो जाए मेरे को बता देना, और किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो वो मेरे को बता देगा कि हाँ जी सर 22 से 25। हाँ बस यही वाली जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना क्वेश्चन, ये करके दिखा दो मुझे एक बारी तेजी से। इसमें से एक क्वेश्चन ज्यादातर आता है, इसीलिए फटाफट बिना देखे करके दिखा दो। ये 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन सर। जब हो जाए हर कोई बच्चा ओके बोल देना कि सर हो गए हमारे। सर ट्रिग्नोमेट्री में कौन से वाले क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं? बता रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो तुम्हारा टॉपिक डिलीट हुआ है वो ये वाला ही टॉपिक है जो मैं अगली एक्सरसाइज का करवाने वाला हूँ। इसमें क्या है, अगली इस एक्सरसाइज के अंदर हमारा 2 टाइप के सोल्यूशन होते थे, एक जनरल सोल्यूशन, एक प्रिंसिपल सोल्यूशन। तुम्हारे को इस एक्सरसाइज का एक मैं बेसिक्स बता देता हूँ, और एक प्रिंसिपल सोल्यूशन कैसे निकालते हैं वो बता रहा हूँ। जनरल सोल्यूशन नहीं बता रहा हूँ। जनरल सोल्यूशन वो तुम्हारा टॉपिक डिलीट हुआ, जनरल सोल्यूशन वाला। तो मैं इस एक्सरसाइज का बेसिक्स जो आपको वैसे भी कभी ना कभी यूज आ सकता है, तो बेसिक्स तो हर एक्सरसाइज का बताता हूँ, चाहे वो टॉपिक डिलीट हुआ है या नहीं हुआ। बेसिक्स प्लस इसमें मैं आपको क्या बताऊंगा, आपको प्रिंसिपल सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन थे, तो जनरल सोल्यूशन तुम्हारा डिलीट हो गया है और प्रिंसिपल सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। बेसिक्स में मैं आपको जनरल और प्रिंसिपल दोनों बताऊंगा, ठीक है? जैसे सबसे सर पहले हम देखो, जानते हैं सर अलग अलग कैनल होता है, सर ये जनरल वाला। क्या कर रहे हो बेटा? सर जैसे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे सर उसके अंदर भी तो है सर जनरल वाला। बता तो रहा हूँ, बेसिक्स बता तो रहा हूँ, बेसिक सबका बता रहा हूँ। सर एग्जाम के लिए बेसिक्स करना जरूरी है जनरल से? अरे कर लोगे तो वैसे भी नॉलेज रहेगी, कोई बहुत लंबा चौड़ा हिसाब किताब नहीं है, 10-15 मिनट लगेंगे बेसिक्स को, तो सीख लो। तो अब स्टार्ट करते हैं कि भाई हमारे पास, अरे यार क्या कर दिया हमने, चुप कर दी। 1 मिनट रुको यार, लाइट जला दो।
देखो हमारे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं आपको करा रहा हूँ प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन पहले आपको सिखा रहा हूँ क्या होता है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपको निकालने के लिए आपको दिया क्या होगा, आपको एक इक्वेशन दी होगी, एग्जांपल के तौर पे दे दी आपको sin x इज इक्वल टू √3/2। ये देखिए, अब इसके निकालने हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। इसके क्या निकालने हैं? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। इसका निकालना है जी प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो sin x का ये sin x इक्वल टू √3/2 है और प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, इसमें वेरिएबल कौन सा यूज हो रहा है? x। x की ऐसा, अब x का ऐसी कौन कौन सी वैल्यू है जब मैं पुट करूं तो ये सेटिस्फाई होती है, वही होता है सॉल्यूशन। x की वैल्यू पुट करने के बाद, मतलब वेरिएबल की वैल्यू पुट करने के बाद LHS RHS के बराबर आ जाए, ये होता है सॉल्यूशन का मतलब। तो x की वैल्यू ऐसी क्या पुट करूं कि अबव इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। प्रिंसिपल सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है? x की जो वैल्यूज होनी चाहिए वो आनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 2π। मतलब 0 जो एंगल होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए बट लेस देन 360 डिग्री। तो 360 से कम जितने भी एंगल होते हैं वो, और 0 डिग्री से ज्यादा, 0 डिग्री से ज्यादा x की वैल्यू लेनी है बट लेस देन 360। इसके बीच में जितने भी एंगल सेटिस्फाई होते हैं, इसको करते हैं, वो वाले एंगल में यहाँ पे लिखूंगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन में। मेरी बात समझ में आ गई? प्रिंसिपल सॉल्यूशन के अंदर मुझे वो वाले एंगल लिखने हैं जो 0 से 360, 0 हो या 0 से बड़ा बट 360 डिग्री से छोटा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन की कंडीशन होती है। तो अब ऐसी x की वैल्यू ढूंढो जो हमारा इस रेंज के अंदर सेटिस्फाई कर दे। अब ये अगर मैं देखूं, अगर मैं इसको तुम्हारे प्रैक्टिकल ये बना के दिखाऊं, तो ये हमारे 4 क्वाड्रेंट हो गया, 0 0 से बड़ा बट 360, मतलब एक पूरा राउंड हो गया। इसके अंदर देखना है कि ये इक्वेशन कहाँ पे सेटिस्फाई होती है। तो पहले देखो sin x की वैल्यू पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होती है? sin x कहाँ पे पॉजिटिव होता है? एक हमारा फर्स्ट में पॉजिटिव होता है और एक साइन मेरा सेकंड में पॉजिटिव, तो दो में पॉजिटिव होता है साइन। ठीक है, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब 0 से 90 डिग्री में बताओ कौन सा एंगल है जो sin x की वैल्यू √3/2 देता है? बताओ। 60 डिग्री, π/3। और सेकंड क्वाड्रेंट का बताओ कौन सा एंगल होता है? इसमें हम सेकंड क्वाड्रेंट में क्या लिखते हैं? पाई माइनस थीटा लेते हैं ना। थीटा क्या है यहाँ पर हमारा? π/3। तो π/3 यहाँ पे पुट करो, तो पाई माइनस π/3 दैट मीन्स 2π/3 आ गया हमारा। करेगा फिर से बताना। देखो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमारे को किसी इक्वेशन का निकालना होता है। अब इक्वेशन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने का मतलब है कि यहाँ पे वेरिएबल क्या है इस पूरी इक्वेशन में? x ना। x की ऐसी कौन कौन सी वैल्यू यहाँ पे पुट करूं कि ये LHS RHS के बराबर आ जाए। दैट मीन्स x की ऐसी कौन कौन सी वैल्यू यहाँ पे पुट करूं कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर दे। इक्वेशन सेटिस्फाई करने से मतलब होता है LHS RHS के बराबर आ जाए। ठीक है, तो ये होता है सॉल्यूशंस। अगर मैंने वर्ड बोल दिया प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है, तो उसमें कंडीशन क्या है कि जो तुम्हें एंगल बताने वाले हो वो 0 से 360 डिग्री तक होना चाहिए, मतलब 360 से छोटा बट 0 या 0 से बड़ा। बट ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन कंडीशन है। तो मैंने क्या करा कि सबसे पहले देखा 360 डिग्री का मतलब होता है चारों क्वाड्रेंट, मतलब एक कंप्लीट राउंड। इसमें sin x की वैल्यू पॉजिटिव बताओ कौन से में आती है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। मतलब एक तो 0 से 90 डिग्री के बीच में एंगल बताना है और एक 90 से 180 के बीच में एंगल बताना है। तो 0 से 90 तो डायरेक्ट ही पता चल जाता है कि sin x के लिए √3/2 60 पे कहाँ पर आती है? 60 डिग्री पे आती है। और दूसरा सेकंड क्वाड्रेंट में बताना है तो पाई माइनस थीटा लेते हैं ना, तो थीटा हमारा कितना आया था? π/3। थीटा का मतलब क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल फिर पुट हमने करो। π/3 लिया कैसे? sin x के लिए √3/2 बताओ ना किस पे होती है?
अच्छा ठीक है। साइन एक्स के लिए √3 यार, साइन 60 भी तो √3 होता है ना, इसलिए ले ली। तो पाई माइनस पाई बाई 3 2 पाई बाई 3, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल। कोई ऐसा बच्चा जिसको प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं निकालना है, ठीक है? सेकंड क्वाड्रेंट में हमने इसको माइनस क्यों किया? क्या सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस क्यों करा? पाई माइनस थीटा। हाँ, बेटा क्लियर नहीं आ रही आवाज। बताओ भाई, ये आ गया समझ में? अब कोई ये वाला बताना, ये वाला। नहीं सर, सेकंड क्वाड्रेंट आवाज नहीं आ रही बेटा तेरी अर्पण, क्लियर। सेकंड क्वाड्रेंट सर मैं अगर ये कह रहा हूँ कि हमने सेकंड क्वाड्रेंट को माइनस क्यों किया? नहीं समझ में आ रहा, तेरी आवाज कट के आ रही है काफी। अच्छा, साइन एक्स की वैल्यू ये आ गया, प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गए। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा इसके? r π/3 कोमा 2 π/3। अब इसी में मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं। साइन एक्स की वैल्यू -1/2 आ गई। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है, बताओ कैसे निकालोगे? अब सबसे पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन में आप यही क्वाड्रेंट देखो, साइन एक्स के लिए नेगेटिव कहां पर आती है? ये पाई ये थीटा होता है, ये पाई माइनस थीटा। इस क्वाड्रेंट में निकालना हो तो पाई प्लस थीटा, और इस क्वाड्रेंट में निकालना हो तो 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है, थीटा तुम्हें पता चली जाता है ना, तो थीटा यहाँ पे पुट करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल आ जाएगा, थीटा यहाँ पे पुट करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल आ जाएगा, यहाँ पे पुट करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल आ जाएगा। साइन एक्स के लिए पहले देखो नेगेटिव कहां पर आती है? नेगेटिव आती है हमारी थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब साइन एक्स की वैल्यू 1/2 देखो किस पे होती है? पहले तो नेगेटिव को भूल जाओ, सिर्फ अब देखो 1/2 किस पे आती है? 30 पे, मतलब π/6 पे। बट मेरे को एंगल दो को इन दोनों में चाहिए, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कि मैं π/6 पुट कर लूंगा, तो पाई प्लस π/6 और 2 पाई माइनस π/6। तो ये आ जाएगा मेरा 7 π/6, और ये मेरा आ जाएगा 11 π/6। ये आ गए मेरे प्रिंसिपल सोल्यूशन। हमारा साइन एक्स नेगेटिव थर्ड और फोर्थ में होता है ना, तो एंगल में थर्ड और फोर्थ में बताऊंगा। बट सबसे पहले मुझे थीटा पता होना चाहिए, थीटा तो पता होना चाहिए चाहे आपको किसी में निकालना हो। बट फाइनली आप इस इधर थीटा की वैल्यू पुट कर देना और इधर थीटा की वैल्यू पुट कर देना, तुम्हारा थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल निकल जाएगा। बोलो बेटा। आ गया सर। चलो, ये इसका देना आंसर, इसका सीकेंट एक्स इज इक्वल टू -2, इसका सोल्यूशन निकलना, प्रिंसिपल सोल्यूशन। सीकेंट एक्स इज इक्वल टू -2, ये गिवन है, प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना। भाई अर्पण, तेरी आवाज नहीं आ रही है क्लियर। सीकेंट एक्स की वैल्यू आ रही है -2। कोई दिक्कत परेशानी हो तो फोन करके पूछ लियो, कोई बात। अगर कोई दिक्कत आई तो सीकेंट एक्स के लिए देखो -2 का मतलब सीकेंट किसका रिवर्स होता है? कोस का। कोस एक्स कितना आ जाएगा मेरा? इसका रेसिप्रोकल कर लो, -1/2। ठीक है, और कोस नेगेटिव कहां पर होता है हमारा? सेकंड में और थर्ड में।
तो 1/2 की वैल्यू कहाँ पर होती है? 1/2 वो होती है हमारी 60 बिट। पर मुझे एंगल कहाँ पे चाहिए? ये होती है 60 बिट। पर मुझे तो इन दोनों क्वाड्रेंट में चाहिए। यहाँ पे क्या होता है पाई माइनस थीटा, और यहाँ पे क्या होता है पाई प्लस थीटा। तो थीटा की वैल्यू पाई/3 यहाँ पे पुट कर दो। तुम्हारा एक्स कितना आ जाएगा? पाई माइनस पाई/3 और पाई प्लस पाई/3। ये आ जाएगा मेरा 2 पाई/3 और ये आ जाएगा मेरा 4 पाई/3। किसी बच्चे को किसी भी तरीके का डाउट है तो पूछ सकते फिर इससे क्वाड्रेंट कैसे चूज करेंगे? हैं। क्या? आपने क्वाड्रेंट कैसे चूज करे इसके लिए? अरे भाई आपको पता है कि हाँ भाई कोसेक्स नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट पे होता है? बताया तो था। इस पे ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, इस पे टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं। ये तो पता है, इन दोनों के सेम, इन दोनों की कंडीशन पे इम्प्लाई करना चाहिए वो क्वाड्रेंट। यार ये इधर भी कोस नेगेटिव होता है, इधर भी कोस नेगेटिव होता है, दिख तो रहा है हमारे को। यार मैंने तुमसे क्या पूछा? कोस नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट पे होता है? आप बोलोगे यहाँ पे और यहाँ पे ना। कोस इधर पॉजिटिव होता है और इधर पॉजिटिव होता है। इन दोनों पे नेगेटिव होता है तो दैट मींस इन दोनों पे नेगेटिव होता है तो एंगल इन दोनों ही क्वाड्रेंट इन दोनों क्वाड्रेंट में से आएगा ना एंगल भी। ओके। ठीक है। यस। भाई कोई ऐसा बच्चा क्लास का जिसको प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं समझ में आया, मुझसे दोबारा पूछ लो कि सर समझ नहीं आया अभी। एक आधा क्वेश्चन और दूं कि आ गया समझ में? आ गया। आ गया। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज के अंदर एक ये क्वेश्चन है हमारे पास। थ्री पॉइंट फोर एक्सरसाइज। तो 3.4 एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन दे रखा है, ये सारा क्या है? पहले चार क्वेश्चन ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन के ही है। ठीक है, ये पहले चार क्वेश्चन प्रिंसिपल सॉल्यूशन के ही है। ये आपने होमवर्क में करने हैं। ठीक। अब आ जाते हैं जनरल सॉल्यूशन। ये जो जनरल सॉल्यूशन निकालने को क्या रखा है, ये आपके टॉपिक से खत्म हो गया जनरल सॉल्यूशन। ठीक है। बट कई स्कूल टीचर कहते हैं कि जी हम तो अभी देंगे यूनिट टेस्ट में, वो आप देख लेना। किसी अगर कोई किसी तो हमारे स्कूल क्या में स्कूल जो सीबीएसई में टॉपिक्स आते हैं वो सारे काट दिए हैं। काट दिए ना, फिर ठीक। किसी को अगर रिक्वायर्ड होगा तो मेरे को बता देगा। फिलहाल मैं आपको इसका बेसिक्स बता देता हूँ जनरल सॉल्यूशन का। अगर अब प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन, पहले तो इनकी दो अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में जो आपने एंगल दिए थे, वो उसका कोई पर्टिकुलर रूल था ना कि कहां से कहां तक दे सकते हैं। जीरो या जीरो से बड़ा, बट 360 डिग्री से छोटा जितने एंगल सेटिस्फाई करते हैं गिवन इक्वेशन को, वो तुम्हारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन के अंदर आता है। यही बोला ना मैंने। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में आप जो एंगल की वैल्यू दोगे वो कहां से दोगे? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बट लेस देन 360। राइट। जनरल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जितने भी एंगल उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, ऑल एंगल्स आपने बताने हैं, और वो जो बताओगे वो एक इक्वेशन के थ्रू बताओगे। जितने भी करोड़ों एंगल, अब आप मैंने बोला साइन एक्स की वैल्यू 1/2 कौन कौन से एंगल पे सेटिस्फाई करती है। तो आपको कितना बता रखा है अभी? साइन एक्स की वैल्यू 1/2 कहां पर आती है बताओ? साइन एक्स की वैल्यू 1/2 कौन से एंगल पे आती है? 5/6। 5/6 डेट मीन्स 30 डिग्री पे। बट वैसे मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, करोड़ों एंगल्स हैं, करोड़ों इनफाइनाइट एंगल्स जिस पर साइन की वैल्यू 1/2 आती है। आपको एक पता है
आपको एक पता है, मैं कह रहा हूं इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल्स हैं जिसपे साइन एक्स की वैल्यू 1/2 आती है। अब वो कहता है जो इनफाइनाइट एंगल्स हैं उसको एक इक्वेशन पे लिख दो, तो वो होता है जनरल सॉल्यूशन। अब जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आएगा। साइन एक्स के अंदर क्या होता है, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई। साइन के अंदर ले लेते हैं, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई अगर होता है तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है, जनरल सॉल्यूशन, उसकी एक इक्वेशन दे रखी है इन्होंने। वो क्या दे रखी है, x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n y वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर sin x इक्वल टू sin y हुआ तो इसका जनरल सॉल्यूशन की इक्वेशन है ये। अब आप कहोगे सर ये क्या लिख दिया आपने। अब मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ, आपको इससे समझ में आ जाएगा। अब आपको ये भी ये याद करना है हमने, ये भी और ये भी। अब इसको याद करने के बाद आपको कैसे ये अप्लाई करना है ये मैं आपको बताता हूँ। मान लो ये आ गया आपका साइन एक्स की वैल्यू आ गई रूट -1/, चलो पहले सर? आसान सा ले लेते। हाँ जी, सर थोड़ा जूम आउट कर दो। ऐसा करो पहले मीटिंग रीजॉइन कर लो, रीजॉइन कर लो, ये कॉन्सेप्ट नया है दोबारा से।